अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंड फॉर्मेटिक्स विद एमके। आज हम जिस स्कॉलरशिप पे बात करेंगे वो बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप प्लीज़ जल्दी करें। और ये स्कॉलरशिप की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, मतलब एक्सपायरी डेट में लास्ट डेट इसका कोई नहीं है। ये हर साल ओपन होता है। एक ऐसे स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं हम। और ये स्कॉलरशिप जो है वो है किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में ये स्कॉलरशिप है, और स्कॉलरशिप का नाम भी किंग अब्दुल अजीज़ है। उसके बाद उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो बात करते हैं बेनिफिट्स की। स्कॉलरशिप जो है ये मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए और बीएस के लिए, तीनों के लिए है। उसके बेनिफिट्स ये है कि ये आपको 3000 दरहम पर मंथ आपको प्रोवाइड करते हैं, और 4000 दरहम पर मंथ पीएचडी के लिए, और 3000 दरहम पर मंथ मास्टर के लिए। इसके अलावा हर साल आपको घर घर के लिए जब जाना हो तो 2 वे टिकट्स जो है वो कैंडिडेट्स के लिए वो यूनिवर्सिटी वाले अप्लाई करते हैं। 2 टाइम जो है मील्स जो है वो खाना आपको वो भी प्रोवाइड करते हैं। जितना आपकी मेडिसिन पे बिल्स आते हैं वो भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेंगी। आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आपका जो रहना सहना है, रूम्स, अब ये सारी लेवी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। जब आप फर्स्ट टाइम अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है और आप जब वहाँ पे जाती है फर्स्ट टाइम, तो वो डायरेक्टली आपको 1800 दरहम आपको वो दे देंगे, ताकि इसमें अपनी जो शॉपिंग या जो चीज़ें आपने करनी है वो एज अ गिफ्ट आपको वो दे देंगे। आप इसके अलावा अगर आप पीएचडी की स्टूडेंट हैं और अपनी फैमिली को वहाँ पे बुलाना चाहते हैं, तो इसने ये भी लिखा है कि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, वो आपको वहाँ पे एक फ्लैट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस बेनिफिट्स के हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्कॉलरशिप बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जो है वो सऊदी अरब में है, और बहुत सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी करें। और ये यूनिवर्सिटी की प्लस पॉइंट ये है कि स्कॉलरशिप हर साल ओपन होता है। जैसे 2021 से लेकर 2022 तक ओपन था, अब 2022 से लेकर 2023 तक ओपन है। तो आप किसी भी टाइम किसी भी सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Now we are talking about eligibility of students. इसकी क्या एलिजिबिलिटी है? सबसे पहले उन्होंने ये लिखा है कि अगर वो मास्टर करना चाहते हैं तो उसका एज कम से कम 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं कोई स्टूडेंट्स, तो इसका जो ईयर है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। दूसरा ये कि आपके साथ पासपोर्ट होना चाहिए, सीवी, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइड बैकग्राउंड। और अगर आप पर्सनल स्टेटमेंट या स्टडी प्लान, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्टडी से कहते हैं, लेकिन अगर आप पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं कि वो उसके साथ रिसर्च प्रपोजल होना मस्ट है। उन्होंने साथ साथ लिखा है फॉर पीएचडी स्टूडेंट रिसर्च प्रपोजल इज मस्ट। तो आपके साथ रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए पीएचडी वालों के लिए। अगर एमफिल वालों के लिए है तो ये प्लस पॉइंट है, अगर नहीं है तो और उसके पास कोई आइडिया है तो वो जल्दी बना दे, अगर है तो सही है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सनल स्टेटमेंट आप कैसे भी लिख सकते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं या स्टडी प्लान कैसे लिखते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, इन स्क्रीन में अटैच कर लूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिए। बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आप देख लीजिए। अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में अक्सर लोग पूछते हैं, स्टूडेंट्स मैसेज आते हैं कि सर क्या उसमें आइल्स या टफल की ज़रूरत है कि नहीं। तो एक तरह की गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है, दोनों है। बैड न्यूज़ ये है कि टफल और आइल्स की ज़रूरत वहाँ पर मस्ट है। मेरे वहाँ पे एक दोस्त है, उसने यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है बैंड फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट में। मैंने उससे कहा तो उसने मुझे पूछा कि ये जो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की है, स्कॉलरशिप की जो रिक्वायरमेंट टफल या आइल्स की है, ये यूनिवर्सिटी की है, ये मतलब डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं हो सकता। अगर आपके पास आपको सारी एलिजिबिलिटी मिल जाती है, आपको मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन आपके पास टफल या आइल्स नहीं है तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपके पास आइल्स है और आपने बैंड्स कितने लिए हैं तो ये मेंशन नहीं करता। उन्हों की बैंड जो है 5.5 बैंड्स अगर आपके पास है तो आप एक्सेप्ट हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो भी और भी अच्छी बात है, इससे कम है तो 5.5 बैंड से भी कम तो नहीं हो सकता खैर, लेकिन 5.5 बैंड तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके पास पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो आप क्या करेंगे। जाहिर बात है हम अक्सर पाकिस्तान वापस आते हैं, अपनी कंट्रीज वापस आते हैं, लेकिन उसमें ये बहुत
प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले ही आपकी जो पासपोर्ट है वो रिन्यू करवाएंगे पाकिस्तान के थ्रू। आप वहाँ पे होंगे और आपका पासपोर्ट रिन्यू हो जाएगा, आप जहाँ भी है किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो किंग अब्दुल अजीज में 3 प्लस पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। एक तो ये कि हर साल ये ओपन होता है कि कोई एक्सपायरी डेट इसका नहीं है। दूसरा ये कि इसमें जो है टोफल या आइल्स की जो 5.5 बैंड्स है तो काफ़ी है। और तीसरा ये कि आपका जो आना जाना होता है हर साल, वो आपको दोनों तरफ के टिकट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। इस स्कॉलरशिप की जो लिंक्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। तो आप कोशिश करें, अगर डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन करने, सीवी कैसे बनानी है, पर्सनल स्टेटमेंट कैसे बनाई, इसमें मैंने अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख लें और इसी तरह अपने डॉक्यूमेंट्स को बराबर करके अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हेल्प चाहिए तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मुझे हेल्प भी कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं और कैसे मतलब कोई स्टेप में आप रुक जाते हैं, तो आप बिला झिझक की ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैंने ईमेल भी अटैच किया हुआ है, ईमेल भी कर सकते हैं। एनी टाइम आई एम रेडी फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।